थंबनेल वो है, थंबनेल का नाम है थंबनेल का नाम है क्या लिखाते हर क्या महीने। लिखाते हर महीने। एक नंबर चतुर्वेदी था की भाई। माँ का चतुर्वेदी की भोलापन। माँ का भोलापन। बहन का लड़ जब देखेगा ना तो मजा आएगा। अरे देख लिया होगा अरे भाई, देख लिया होगा भाई। देख उसका लिया ही काम ही होगा है मार्क्स क्योंकि उठाना उसकी सोशल मीडिया पे, हाँ, 24 घंटे। और उसकी नाजायज सवालतें भी तो होगी ना शेयर करने के लिए। हाँ देखो ये बात हाँ तो है, देखो ये बात तो है। औलादों की अरे कमी एक थोड़ी है। चैट में भी वेट कर रहा हूँ। उस बहन के लड़का क्लीम जो क्लीम थे वो देखते हैं। क्या? क्या? उस बहन के लोड़ी के क्लीम देखेंगे ना ठंडी का बीच। हम्म। अरे साला यार, साला यार गजबी अछूरा माँ गजबी बहन एक अछूरा हो गया। माँ बहन एक हो गया। तो अभी जितने लोग भी अभी देख रहे जितने हैं उन्हें लोग मैं भी देख बता रहे हैं दूं उन्हें कि मैं थोड़ा बता सा दूं कि प्रॉब्लम थोड़ा हो सा गया था आने प्रॉब्लम में। हो गया था आने में। तो लाइव तो सेट किया था 10 ही सेट बजे किया का, था 10 ही बजे का। लेकिन चतुर्वेदी का माँ चतुर्वेदी का चूदने का माँ ऐसा हम लोग चुदने का प्लान ऐसा बना हम रहे लोग थे ना प्लान बना रहे थे ना कि वो 10 बजे कि वो पॉसिबल 10 नहीं हो बजे पाता। पॉसिबल नहीं हो पाता। मेन बात ये है, मेन बात ये है। इसीलिए थोड़ा भी वो सोचा इसीलिए कि थोड़ा रेफरेंस सोचा वगैरह कि निकाल रेफरेंस लेते वगैरह हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि और रेफरेंस जल्दबाजी में ही रेफरेंस जल्दबाजी निकला में ही है। रेफरेंस निकला है। रेफरेंस की वजह से टाइम लगा वरना तो क्या है ऐसे ही आ जाती वरना। हाँ वो तो कभी हम हाँ लोग वो तो स्टार्ट कर कभी हम लोग देंगे। स्टार्ट कर दिया। अरे पहले यार, अरे पहले पहले यार ऑडियंस जो देख पहले रही है पहले ऑडियंस वो बता दो पहले ना। वो बता दो ना। 5 लोग देख रहे हैं, 5 लोग ऑडियंस ये देख रहे हैं बताओ कि मेरा ऑडियंस ये आवाज बताओ कि डबल आ मेरा रहा है आवाज क्या? डबल आ रहा है क्या? 2-3 लोग है 2-3 भाई। लोग है भाई। अरे नहीं नहीं, 4 लोग देख नहीं रहे नहीं हैं। 4 लोग देख रहे हैं। लेकिन टॉक्सिक भाई हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है तुम्हें वैसा लग रहा है लेकिन नहीं आ अरे रहा तो मुझे है। अरे बेकार तो लग रहा है मुझे ना भाई, लग बेकार रहा लग है रहा कि है ना मैं, भाई लग रहा है कि मैं मेरा आवाज मैं ही सुन मेरा रहा हूँ। आवाज मैं ही बहन सुन चोद रहा हूँ दिमाग का मार चोद वही गया तो भाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ये हो जाएगा उससे। क्या? क्या? अब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा बोलने में। हाँ यार वही तो, हाँ यार वही तो मजा नहीं आएगा। अपना आवाज मैं ही खुद ही अपना आवाज सुन रहा मैं हूँ, ही खुद बताओ ही यार, सुन रहा हूँ गजब ही लग बताओ रहा यार है गजब बहन ही लग चोद। रहा है यार चोद। तो डबल आवाज है। यहाँ से बैक मार के आ जाओ वापस। हाँ हाँ तब तक तुम दोनों तब बात तक करो, तुम मैं बैक दोनों मार बात के करो तुरंत मैं आता बैक हूँ, मार ठीक के है? तुरंत आता हूँ ठीक है? हाँ तुरंत आओ। हेलो चैंपियन। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई बोलो। अरे आज तू कैसे आ गया? तू आता नहीं है। अरे मन किया आ मन गया। किया आ गया। अच्छा आवाज आवाज सही आ रहा है? आवाज सही आ रहा है? हाँ बिल्कुल एक नंबर आ रहा है। अरे बैंड, अरे मुझे ही बैंड फिर उसका मुझे ही डबल आ फिर रहा है उसका यार, डबल आ क्या रहा है यार बकचोदी क्या है बैंड बकचोदी चोद। है बैंड चोद। अरे मुझे भी अरे डबल आ मुझे रहा भी है। डबल आ रहा है। तो वही तो बोल रहा तो हूँ ना वही यार, तो बोल रहा चैंपियन हूँ में ना तो यार मैं थोड़ी देर चैंपियन के में लिए तो निकाल थोड़ी रहा देर हूँ, के ठीक लिए है? मैं निकाल रहा देख हूँ रहा हूँ ठीक है? सही हो मैं रहा है देख रहा क्या। हूँ सही हो रहा है क्या? माँ की चूती सब आज की। चूती सब आज की। चैंपियन की वजह से हो रहा है लगता है अब नहीं होगा देखो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोलो। अरे माँ की अरे फिर आ रहा माँ है की यार। फिर आ रहा है यार। अरे यार अरे ये बताओ, अरे ये ऑडियंस ये बताओ बताओ कि ऑडियंस ये तुम्हें आ रहा बताओ है कि कि नहीं? अगर तुम्हें आ रहा तुम्हें है कि नहीं आ नहीं? रहा अगर तो तुम्हें मुझे कोई नहीं आ रहा है तो दिक्कत नहीं मुझे है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डबल आवाज आ मेरा रहा है, डबल जल्दी आवाज आ रहा बताओ है यार। जल्दी बताओ भाई। क्या बहन क्या चोद, एक बहन ही चोद दिमाग एक ही खराब हो जाता दिमाग है यार खराब हो ऐसे। जाता है यार ऐसे। और नहीं, ये बंदा और से नहीं बोल ये रहा है बंदा से वॉइस बोल रहा डबल। है वाइल्ड। बहुत लोग बोल रहे थे वॉइस डबल आ रहा है। क्या किया जाए यार, वे कर्तन जुगाड़ क्या है इसका? फिर से मतलब क्या करे एक तो सबको ही कट करना पड़ेगा। अब सही आ रहा है? अब सही आ रहा है? फिर माँ की चूत फिर वही माँ की होगा। चूत वही होगा। आज बताओ यार मादर चौथ कुछ जानू टोना बताओ कुछ मार दिया क्या उस चूतिया माँ ने की चूत फालतू मुझे माँ लग रहा की है चूत कि, मुझे लग रहा है कि लग रहा है हाँ चतुर्वेदी ने डबल अपनी आ माँ रहा के है। भोसड़े पे कोई जादू कर दिया है। वही तो
जादू टोना कुछ मार दिया होगा लोड़े ने, बताओ अपने यार। माँ के भोसड़े से कोई जादू चला दिया चतुर्वेदी ने। लेकिन मेरे माँ को की सही आ रहा है, क्या? तुम दोनों को पता नहीं क्यों डबल आ रहा है। अब कैसा आ रहा है? अब कैसा आ रहा है? अरे माँ की मेरे डबल को आ एकदम रहा सही आ रहा है, है। एकदम एक्यूरेट मस्त आ रहा है तुम्हारा। क्यों डबल आ रहा है यार? डबल आ रहा है मुझे यार, ही वो है उसमें मुझे ही जरा। है उसमें जरा। अरे मेरा भी डबल आ मेरा रहा भी है। डबल आ रहा है। तुम दोनों को ही वैसा हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तुम्हारे में। नहीं, बहुत लोग नहीं, बोल बहुत रहे हैं ना लोग कि बोल डबल आ रहे हैं रहा ना है। कि डबल आ रहा है, लेकिन मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तेरा नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा है, तेरा बिल्कुल सही नहीं आ है। रहा है। हाँ, मेरे को एकदम मस्त सुनाई दे रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ का नहीं, सही मैं लग रहा करता हूँ का सही लग रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है तुम्हारे क्रोम में। है। अरे यार, अरे यार, चुतियापा करने में तो चुतियापा टाइम करने लग में तो जाएगा। टाइम लग जाएगा। अरे यार, क्या करूँ? क्या समझ नहीं आ रहा। करूं? अरे ये बोल रहा है कि अरे ये बोल वेकर्तन रहा है को कि हटा दूं, नहीं वेकर्तन को आएगा हटा दूं, बताओ। नहीं आएगा, बताओ। कौन बोल रहा है? चूतिया है नीचे। चूतिया है नीचे। अरे मैं हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हटेंगे फिर वही करो, फिर ये करो, वो करो। ये बात भी है। ये बात भी है। मतलब सेव तो रहेगा ना हटने के बाद, इतना बताओ। क्या सेव रहा क्या है? सेव अच्छा रहेगा? ये। अच्छा ये, हाँ, जो हम नहीं किया ये। नहीं, वही नहीं, मतलब वही तुम्हारे तो, पे मतलब तुरंत तुम्हारे तो अपलोड नहीं तुरंत करना पड़ेगा, अपलोड नहीं तुरंत करना सेलेक्ट पड़ेगा, करके तुरंत सेलेक्ट वापस कर करके दोगे, आ वापस जाएगा। कर दोगे, आ जाएगा। तो मैं निकल लूँ फिर? हाँ, बस थोड़ी देर के हाँ, लिए बस लीव थोड़ी करके देर के आओगे, लिए लीव देखते हैं करके सही आओगे, होता है देखते क्या। हैं सही होता है क्या। तो यार फटक से करेंगे, तो ये चूतियापा बताओ यार। बस हल्का सा बैक बस करना, हल्का सा बेस्ट ऑफ बैक मोड पे करना, ही रहने बेस्ट ऑफ देना। मोड पे ही रहने देना। हम्म हम्म, और थोड़ा सा बैक और होके थोड़ा आओ सा ना, बैक थोड़ा होके देखा आओ ना, जाए। थोड़ा देखा हम जाए। तो आ ही चुके हैं हम तो बैक आ ही होकर। चुके हैं बैक होकर। वही करता हूँ। पता नहीं क्या पता हुआ नहीं है। क्या हुआ है। ये तो मेरे को ही तो हटाने का मेरे को बात ही करना हटाने था। का बात कर रहा था। तो यहाँ से बैक मार लो, ये जो रेड जो ऑप्शन है यहाँ से। रेड नहीं, बस ऐसे रेड नहीं, बैक कर बस दो यार, ऐसे जैसे बैक बैक कर दो करना यार, है। जैसे बैक करना है। फिर दोबारा आ फिर जाओ लिंक दोबारा से, आ कोई जाओ दिक्कत लिंक नहीं। से, कोई दिक्कत अब नहीं। बैकग्राउंड से अब सारे ऐप बैकग्राउंड हटा से देना सारे सब। ऐप हटा देना सब। अच्छा, बैकग्राउंड से सब हटा दो। फिर दोबारा आ जाओ, कोई फिर दिक्कत दोबारा आ नहीं है। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कि- पता नहीं क्या समस्या हो गया। अरे अब सही आ रहा है क्या? हेलो, अब जरा बोलो हाँ तो। सही आ रहा है। इसमें अरे अब कुछ सही आ रहा है वेकर्तन। अरे भाई साहब, सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। अब देखो, मुझे डबल नहीं आ रहा है, लग रहा है इसे वेकर्तन ने कुछ जादू किया है भाई। इसको हटाते हैं, हाँ, ठीक है। मेरा भी अब सिग्नल आ रहा है। हाँ हाँ, अब सही हो गया, इसका 2 अकाउंट आ गया था शायद वेकर्तन का। हेलो, अब सही आ रहा है वेकर्तन? अरे 2 अकाउंट तो मैंने बैक मार दिया था उसको। हाँ देखो, अब सही आ रहा है, क्योंकि वही था ना, 2 अकाउंट तुम्हारा आ गया था, क्योंकि दो दो हाँ, वेबसाइट से तुम लगता है खोल लिए उसी थे ना। हाँ, उसी का ग्लिच हो गया होगा, पता नहीं फिर। ग्लिच हो गया था, बताओ बैंड चोद, कभी कॉलम माथा पच्चीस की है, बैटरी भी खूब खा रहा है भाई ये तो। अरे यार बताओ यार। बैटरी की माँ बहन होगी पूरी। अब वहीं से पीडीएफ वाले सेक्शन से ना ऐड कर सकते हो तुरंत, अब वो ऊपर ही दिखाएगा। कर दिया, कर दिया। अब पता अपलोड चला करने ना। की जरूरत ही नहीं है। हम्म, हाँ तो अब बताओ वो मेरे, तो सही है मैं तो। तभी तो सोचू यार कि मेरे को मस्त से सुनाई दे रहा है, और तुम दोनों को बताओ ऐसा। हाँ, वही ना कहूँ कि यार, मैं कितनी बार बैक करके चैंपियन को कितनी बार निकाल दिया, फिर भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। हो कि नहीं रहा है सही। हम्म, हाँ देखो, अब तुम्हारा भी पीडीएफ यहाँ पे शो कर रहा है। चलो क्या शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दो। लो उसकी क्लिम्स की माँ की। हम्म। हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, मतलब कि ये क्या नाम है, अरे रुको थोड़ा इसको जूम करने दो मुझे।
शांति पर्व का है। मतलब ये चूतिए ने जब ये रेफरेंस दिखाया ना तभी मतलब ये रेफरेंस देखे कि मुझे समझ में आ गया कि चूतिए ने झांट कुछ नहीं पढ़ रखा है, बस बकचोदी करता है मादर चोद इसकी माँ की चूत। वही तो। अभी बताओ भाई, इतना गवार जैसा बात कोई बहन का लौड़ा कर मतलब कोई कर सकता है चूतिया? इससे बड़ा चूतिया तो मैंने देखा ही नहीं भाई, कौन और कार्टून मैंने इसको कॉमेडी। पता है, मैंने अपने उस वाले वीडियो में जब इसको वो बोला था मैंने, अरे क्या बोलते हैं बैंड चोद, इसको रिप्लाई दिया था कि मतलब जो इसकी माँ के चूत से यूरिन निकलता है ना, उसको अपने आंख में डाला कर, आंख की रोशनी उससे बढ़ जाएगी इसकी बहन, मतलब बहन चोद की रोशनी। अरे चूतिया ये बताओ ना, ये शांति पर्व का श्लोक दिखाकर पता है क्या बोल रहा है? वही तो। बोल रहा है श्लोक इस में, श्लोक में कर्ण का नाम नहीं, कुंती का नाम नहीं बताओ। कुंती और सूर्य का नाम दिया। और ये भाई साहब इससे बड़ा मतलब सोचो भाई, मतलब इस लेवल का चूतिया है। अरे मतलब ये मतलब गवार होते हैं स्टोरी ना का, फिर। इसने स्टोरी का मतलब जो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई वो तक नहीं पढ़ा है इस गांडू ने, कि मतलब वही कहाँ से तो। स्टोरी आ रही है, इसका उल्लेख कहाँ से कर रहे हैं, बताओ। और ये सोचो चूतिया। ना, मतलब ये वे करतन ये सोचना, एक गवार होते हैं लेकिन जो गवार से भी नीचे आता है ना उसका नाम है चतुर्वेदी। क्या नाम है इसका पूरा नाम है, जो तो नाम ही भूल गया बैंड से नहीं चूतिया नहीं कसम। नहीं, चूतवेदी। चतुर्वेदी। अरे अरे उसने नाम रखा है ना चंडाल वेदी। चंडाल वेदी। बताओ, अगर यही बहन का लोड़ा ना अगर पहले चैप्टर में चला गया होता, यही शांति पर्व के वही वही दूसरे वही चैप्टर वही में तो। रेफरेंस आता है। और हम्म। शांति पर्व के पहले चैप्टर में ही युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, मतलब उनको नारद मुनि को, वही कि तो। मतलब अरे वही बोलते हैं ना कि कुंती ने वो रहस्य मुझसे छुपाकर गलत किया। वो बहुत ही हाँ अपसेट होते हैं इस चीज से। वही तो। और तो वहीं उसका वो से रीजन, स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ वो रीजन क्या बताते कि कर्ण का जो मेरे भ्राता है उनका जो पहिया है भूमि ने क्यों पकड़ लिया था, मुझे इसका रीजन बताए, ठीक है। तो वहां हम्म। पे वो फिर बताते हैं कर्ण की स्टोरी। इसने मेन जो पॉइंट बताया, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई स्टोरी, वो ही नहीं पढ़ा है इस गधे ने। बताओ। और ये स्टोरी चूतिया। यहीं से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि जो शांति पर्व का आखिरी चैप्टर है वहां से स्टार्ट होती है। अगर वहां से वही शांति तो। पर्व का ये चैप्टर पढ़ लेता ना चूतिया, तो ये कभी बकचोदी वाली बात नहीं करता। जैसे कि बिल्कुल नहीं करता। ये शांति पर्व, अरे ये शांति बोल रहा हूँ, स्त्री पर्व के आखिरी चैप्टर में वो था, वो गलती से मैंने शांति पर्व बोल दिया। ठीक है, हम्म। तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जो शांति पर्व के छठवें चैप्टर पे ये पूरा स्टोरी खत्म हो जाता है कर्ण का जितना है। और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्त्री पर्व के आखिरी चैप्टर से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि ये हम्म। है आखिरी चैप्टर। नारद मुनि, नारद मुनि आते हैं ना हम्म। वहां पे, बोलते हैं। हाँ पहले पे जैसे कि यहाँ पे क्या कुंती बोलते हैं जो नारद खुद मुनि को, एक्सेप्ट करती है ना। कि भगवत अरे ये देखो। देखो यहाँ पे बोलते हैं कि नारद मुनि को ये दूसरी बात जो आपसे बता रहा हूँ वो भी दुख को देने वाली है। मेरी मेरी माता कुंती ने कर्ण का जन्म का रहस्य छुपाकर मुझे बड़ा भारी दुख में डाल दिया है, ठीक। हम्म। इसने जो मेन जो होता है ना स्टोरी का, जहाँ से स्टार्टिंग हुई वो दिखाया ही नहीं है। और बताओ। मेन बात ये है ना कि भाई और मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता, लेकिन बहन चो टाइम ही नहीं था। अरे यार रेफरेंस निकालने बताओ 12 बज गया। यही टाइम हो गया ना, फिर थोड़ी देर अरे तक इससे करते। मतलब लाइव में डायरेक्ट पीडीएफ दिखा सकते हो ना, खोल के दिखा देता हूँ मैं अभी। नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ तो भाई अपलोड तो कर ही सकते हो, ऐसा बात नहीं है। हम्म। अच्छा कर सकते हैं। हाँ अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से पीडीएफ पूरा, जितना पूरा अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो है कि यहाँ पे वो सूची से तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे ना, फिर यहाँ पे सीधे पूरा पेज वाइज पेज तुमको निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत भारी काम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन शांति पर्व जो है वो ज्यादा ये भी नहीं है, मतलब कि क्लोज में ही है। हम्म। और ये जो जो मतलब ये देखो स्त्री पर्व का आखिरी चैप्टर है जहाँ पे कुंती खुद एक्सेप्ट करती है कि कर्ण उसी का ही पुत्र है। जी तो। हाँ और ये तुम्हारा अगर चूतिया तो सुन रहा है ना, तो सुन ही रहा होगा भड़वे, अगर जाग रहा होगा तो। क्योंकि मैंने सुना था, अरे नहीं, मतलब कि मैंने सुना था कि चतुर्वेदी का शादी भी हो गया है, वैसे ये तो अफवाह है, पता नहीं था कि मतलब मैंने सुना था कि चतुर्वेदी का शादी भी हो गया है। तो भाई तुझे भोसड़ी मुबारक हो, अगर इस टाइम पे भोसड़ी चोद रहा है ना। अरे अगर भोसड़ी जो चोद रहा है तो जब फिर भाई ये रेफरेंस भी देख ले। और पीडीएफ है तो पीडीएफ भी खोल लेना, तो जो शांति, अरे शांति फिर बैंड चोद, मेरा वही मिस्टेक। तो स्त्री पर्व के जो आखिरी चैप्टर है ना वहां पे जाकर पढ़ लेना, और ये बात इवेंट में आती है। इवेंट का मतलब समझता है ना, कि फिर वो भी तुझे समझाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
तो ये जो क्या नाम है, स्त्री अरे पर्व के आखिरी चैप्टर में ही कुंती एक्सेप्ट करती है कि कर्ण मेरा पुत्र है और सूर्य के अंश से मतलब वो मेरे गर्भ में आया था, ऐसा एक्सेप्ट करती है। तब ये जो क्या नाम है, नीचे वाला जो ये पढ़ क्या लिखा है वहां पे, कि मतलब वो क्या कर्ण के बारे में मंजरी जानते ही सामने। ये पांडव बहुत ही कष्ट में पड़ गए, मतलब उनके पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई है। फिर यहीं से ये हम्म, स्टोरी, मतलब वही तो। मतलब क्या नाम है, युधिष्ठिर बहुत इस बात को दिल पे ले लेते हैं उसके बाद। अरे मैं- जीनू बोल रहा है ऐड इ- करने के लिए। इन्हें स्टार्टिंग से दिखाओ क्या डायरेक्ट? फिर वहीं से ये स्टोरी वहां से कनेक्ट होती है, जाकर यही नहीं नहीं। शांति पर्व में कनेक्ट होती है। हम्म। युधिष्ठिर बहुत हाँ चिंतित बिल्कुल होते हैं, तो फिर वो बिल्कुल, बोलते हैं ये नारद बात मुनि राइट से। बोले ना। वहाँ पे नारद हम्म, मुनि को वही बोलते हैं कि मुझे बात बताइए माता कुंती ने, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे बोलते हम्म, हो एग्जैक्ट वही, यही सेम स्टोरी पूरी कनेक्ट यही मैच हो स्टोरी जाती मेन इवेंट से कनेक्ट है। होकर वहां पे चली जाती है। अब तू हाँ जो हाँ। बात कर रहा है, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। वैसे तू मतलब गवाह है, तूने तो कुछ पढ़ा नहीं होगा, और वो तो सभी को पता है। और भाई तुझे क्यों लोग फॉलो करते हैं मुझे तो ये नहीं पता। अब मैं तुझे बता रहा हूँ एक चीज। अब तू ये पूछ रहा था कि इस ट्रांसलेशन में मिस्टेक क्या की। अब देखो ट्रांसलेशन, अब जो ट्रांसलेटर है उसका काम क्या होता है कि चीजों को बढ़िया से समझाना। वो बात अलग है हम्म कि वो कभी कभी इधर इधर चला जाता है। अब भाई जब ये हम्म, पूरा चैप्टर शांति पर्व के चैप्टर 1 से लेके 6 के बीच में पूरे कर्ण का ही बात हो रहा है, तो जब कर्ण का ही बिल्कुल बात हो रहा है तो भाई वो डायरेक्टली वही मेंशन करेगा ना जिससे लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। वही तो। अब इस चूतेरे का और क्लेम क्या है कि वहां पे कि कुंती वर्ड नहीं है, वहां पे कन्या गर्भा देखो साफ लिखा है वहां पे। जो नारद मुनि ने वहां पे स्टोरी सुना रहे हैं किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को पहले ही पता है वो कौन है, बता चुके हैं वो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अलग से मेंशन करेंगे कि वो कुंती? बताओ क्या चूतिया बंदा है यार ये। और नीचे लिखा भी है तेजस्वी बालक सूतपुत्र। ऊपर देखो बालक सा तेजस्वी युक्त, देखो सूतपुत्र में मतलब तेजस्वी बालक था। बताओ क्या बोले ऐसे चूतिए को। वही तो अरे उसके बाद नॉर्मल दिमाग होता तो नॉर्मल वीडियो ही नहीं बनाता। नॉर्मल कन्या के, अरे इसके लॉजिक के हिसाब से नॉर्मल कन्या के पेट से तेजस्वी बालक उत्पन्न हो गया। वही तो। मतलब गांडू। भाई क्या बोला जाए भाई। मतलब भाई ट्रांसलेटर ने ये जो किया वो पूरे चैप्टर को पढ़ के उसने उसके अकॉर्डिंग किया। उसने कुछ गलत वही नहीं तो। किया। लेकिन अरे स्टोरी जो भाई ये कर्ण लिंक की मांग रहे नहीं हैं लोग। नहीं अरे इस गांडू को समझ ही नहीं आ रहा है। वहां पे युधिष्ठिर बोलता रहा है, युधिष्ठिर क्या बोल रहे कि मेरे भाई के जो ये थे ना, वो पृथ्वी ने क्यों घस लिए थे, आप मुझे इसका पूरा वृत्तांत सुनाइए। तो यहाँ पे वो हम्म स्टोरी किसकी सुना रहे? कर्ण की सुना रहे। तो वो किसके लिए आएगा? बुद्धि है या नहीं है उसके दिमाग में? अरे हेलो वो सूरज भाई यहाँ पे लिंक जो मांग कन्या रहे हैं गर्भ है, क्या? कन्या कौन थी? कुंती थी बालक। कन्या के गर्भ में मतलब जहाँ पे लिखो, आप श्लोक में भी लिखा है कि अरे कन्या अरे का चुप गर्भ है। हो जा, अब चुप हो जा। अब मैं बताता हूँ। देखो वो चूतिया क्या कह रहा था कि जब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया वो 13-12 वर्ष की थी। तो बहन के लौंडे थोड़ी सी विज्ञान पढ़ लेता, तू चूत हराम निभा ले। तू बता सकता है मुझे पीरियड्स किस एज में शुरू होते हैं? 18 की एज में पीरियड्स शुरू होते हैं। उसने 12-13 साल की उम्र में कर्ण को जन्म दे दिया, बहन के लौंडे। वैश्या पुत्र माधव चोद। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेता वहां पे, बहन के लौड़े लंड घुस गया था तेरे दिमाग में। अरे वो छोटा उस मादरचोद को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वहां पे भगवान सूर्य ने उन्हें वरदान के स्वरूप और में दिया। तू वरदान, इनडायरेक्टली वरदान जो समझ सूर्य आता देव है को। लौड़े को? और इन चूतियों का और मैंने लाइव सुनो। अरे सुनो ना, इन चूतियों का मैंने लाइव देखा। और वो मतलब भाई मतलब ऐसे तो यश आर्या भी बहुत अपने आप को ऐसा मतलब दिखता है कि नहीं मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन भाई मैंने जब चूतियापा देखा इन लोगों का लाइव खोल के ना, भाई मतलब किस लेवल की बकचोदी ये लोग कर रहे थे यार। मतलब ये अरे जो कुंडल हरण का स्टोरी है उसमें सूर्य देव का ये नहीं बोलते हैं, थोड़ा वो फोर्स करते हैं कुंती को पुत्र के लिए। ये और हम्म, चूतिए लोग लॉजिक इन लोगों हाँ का हाँ, देखो। देखो ये कह रहा था, मतलब कह रहा था कि कुंती को देखकर सूर्य देव लस्टी हो गए, मतलब वाह उनको वाह वाह हवस वाह चढ़ गई कुंती को मादरचोद। देखकर। अबे बहन के लौड़े, वो सूर्य देव है, इंद्र नहीं। जो बहन का लौड़ा को भी मिला और चोद दिया, गली की कुतिया भी नहीं छोड़ी उस इंद्र ने। माधर चोद अपनी माँ अरे नहीं को नहीं उसी से वैसे इंद्र चढ़ाता वगैरह होगा, की कोई बहन के बात लौड़े। नहीं है। अरे भाई रुको मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। अरे ठीक है ठीक है। और जबकि भाई इन लोगों ने पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी। अरे भाई मतलब कर्ण का स्टोरी हर पार्ट में डिवाइडेड है और हर पर्व में। जबकि आदि वही पर्व तो। पढ़ेगा तो वहां पे जो वरदान ऋषि दुर्वासा का जो वरदान है ना, वहां पे सिंपली जस्टिफाई किया गया है। वहां पे वरदान में क्या लिखा है कि इस मंत्र से तुम्हें पुत्र ही प्राप्त होगा। अगर तुझे नहीं वही समझ तो। में आ रहा है तो आदि पर्व का चैप्टर नंबर 118 या 15 कुछ ऐसा ही होगा।
तू स्टार्ट कर लेना, सूची में ही तुझे दिख जाएगा, सूची में ही दिख नहीं जाएगा, तू वहीं पे नहीं पढ़ना नहीं, स्टार्ट कर देना। ये वैश्य पुत्र का समझा कहना कुंती था कि मतलब जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र नहीं दिया था, बस किसी देवता का आह्वान करने हेतु मंत्र दिया था, पर वहां अरे पे जो मैंने उनके दिया काम वासना भर गई थी सूर्यदेव ने उनकी खूबसूरती को देखकर, इसलिए पुत्र वाह देने की वाह उन्होंने जिद की। क्या लॉजिक बताओ मादर चोत बोलते हुए और शर्म भी जबकि आती क्या है होता है ना, माँ की चूत। और जबकि इस टॉपिक मुझे को तो मैंने भाई कितनी मुझ, बार एक्सप्लेन करके रखा है भाई, वो जिसने बोला था ना कि सूर्यदेव ने कुंती का रेप कर दिया था, चाहे उनको वो किया था, क्या नाम है, हाँ मतलब कह रहा था फोर्स किया था वो इनडायरेक्टली जिसने। सारी चीजें कह रहा था, मतलब बताना नहीं चाहता था अपना चरित्र कैसा है, पर इनडायरेक्ट सारी बातें कह रहा था। बहन जो है नहीं वो भी, तेरी माँ को देखकर मुझे भी लस्ट चढ़ा है, बेच तू उसे, तुझ जैसा दूसरा पैदा ना कर दिया एक रात में तो बहन के लौड़े, मेरा नाम जीनू नहीं। तो मतलब वो मतलब मंत्र ही ऐसा था कि उसे देखो होता आदि पर देखो उसी को मैं ही बता देता हूँ। आदि पर्व में स्टोरी का आदि पर्व में आता है, आदि पर्व में 110वें चैप्टर में आता है और श्लोक नंबर है 8। क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रह्मर्षि दुर्वासा ये कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। नहीं 7वें श्लोक नंबर पे तुम जिस हाँ यहाँ पे दुर्वासा क्या पढ़े 7वें श्लोक नंबर पे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस देवताओं का आह्वान करूंगी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। देखो पुत्र लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। आदि पर्व है 110 श्लोक नंबर 7, ठीक है। ये श्लोक नंबर 8 में देखो यहाँ पे वो कुंती की देखो मन में बड़ा कौतूहल हुआ हो, यहाँ पे फिर वो मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान का आह्वान करती है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ डायरेक्टली पे क्या लिखा सब है? कुंती का गलती था, वही तो। मतलब उसे बस और बस आदि उसे देखो विश्वास नहीं आदि हो रहा था कि इस मंत्र से आदि देवता भी आ पर्व में सकते हैं। आदि पर्व में यहाँ स्टोरी आती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने फोर्स किया होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कुछ अभी। मेंशन नहीं है। डायरेक्ट आ गए। और जबकि हम हाँ लोग डायरेक्ट आ कुंडल गए। हम्म। और जबकि हम लोग कुंडल हरण पर्व को ही पढ़े हैं, तो वहां पे देखे ना कि कितनी सारी मिलावट की गई है कर्ण को बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा जस्टिफाई किया गया है कि वो दान नहीं, वो लगे, क्या नाम है, बार्टर सिस्टम लगे। जबकि वहां पे ऐसा कुछ लिखा गया, जबकि भाई अगर सारे रेफरेंस को देखे, क्रॉस रेफरेंस को मिला कर देखे, तो वो एक सात्विक दान बनता है, जबकि वहां पे राजसिक दान बना दिया है भाई, बताओ कुंडल हरण पर्व को। कुंडल अरे हरण चल पर्व मैं में भाई स्टोरी लिंक भेज दिया डीएम में। मैं जितने रहूँ। रेफरेंस मिलते हैं ना, आदि पर्व की 2, उसके बाद कृष्ण द्वारा मतलब बोलो, उसके बाद नारद मुनि द्वारा सारे मैच करते हैं आदि पर्व से, तो वो माना जाएगा जो ज्यादा मैच करेगा, ठीक है। पहली बात तो। और वो कुंडल हरण पर्व में बकचोदी भी बहुत ज्यादा है ना। वहां पे इंद्र ने क्या बोला है, इस शक्ति को तुम तभी छोड़ सकते हो जब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ेंगे। जब प्राण कर्ण के संकट में पड़े ही नहीं घटोत्कच पर्व में, जब वहां पे तो उसने सेनाओं के अरे द्वारा कौरवों के द्वारा बोलने पे छोड़ा है, ठीक है। अरे वही तो, इसी चीज पे तो इसकी गांड मारी थी, तो इसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जो सारा पिछला वाला वीडियो बनाया था, इसने कोई रिप्लाई कहाँ ही दिया उसका। जो वही तो। नरकासुर पे बहुत उछल रहा था ना कि नरकासुर की आत्मा ये थी वो थी, ऐसी गांड मारी इस बहन की, मतलब बहन के लोड़े की ना। सारा नरकासुर इसकी नरक माँ चोत के बाहर निकल गया। अरे जहाँ ना नरकासुर अगर के ये नहीं नहीं चतुर्वेदी नहीं, बहन का अरे लौड़ा खड़वा अभी नहीं नहीं रुको सामने ना। आ गया ना तो उसकी अरे गांड को ऐसा भेज दूंगा अरे बहन मैं के लौड़े को, मुझे एक ही अरे लंड रुक से 36 जगह अरे रुको छेद ना कर जहाँ दूंगा। अरे जहाँ नरकासुर की स्टोरी ले रहा है वहां पे ये भी तो लिखा है कि दुर्योधन को शिव जी और पार्वती ने बढ़ाया था। वो मानेगा भोसड़ी का? नहीं नहीं मानेगा भोसड़ी वाला, वो थोड़ी वही तो मानेगा। मादर चोद। बताओ। मतलब शिव जी अरे और छोड़ो, पार्वती अपने उस द्वारा एक टॉपिक कोई में जाना पुरुष नहीं। उत्पन्न हुआ है और वो इतना बड़ा धर्मी निकल गया, बताओ। वैश्य पुत्र किसे कहेंगे फिर, इसे नहीं कहेंगे तो? तो मतलब ये जो इसका ये पॉइंट और था वो कि पूरा फुल्ली मतलब और शांति फुल्ली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वेद व्यास से, क्योंकि वेद व्यास जी ने उसे कली कांच बोला है। और वहां पे वो बताओ वो बोल रहा है कि बताओ शिव जी और पार्वती ने बनाया था, बताओ दुर्योधन को, बताओ। तो ये जो शांत तो ये जो शांति पर्व का रेफरेंस है, तो उड़ रहा था ना, मतलब उड़ क्या रहा था, इसको तो काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। जबकि ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है कर्ण के लिए, मतलब उसके पूरे जीवन को बताने के लिए, यहाँ पे उसको एंड संघर्ष इसको करके एक और बोला गया इस है। चूती का एक और एग्जांपल देते हैं ना। मानो कि वेद है, वेद में सूक्त आया रुद्र का, ठीक है। तो रुद्र का हम्म। जब सूक्त आएगा तो हर जगह श्लोक के अंदर रुद्र थोड़ी लिखा होगा। इतनी भी समझ हाँ नहीं है क्या इस नहीं चूतिए नहीं को? चूतिया, यही तो वही तो बात है ना, मतलब तू अगर वेद पढ़ रहा है, तो अगर सूक्त चल रहा है रुद्र का, तो तुझे हर मंत्र हम्म। में रुद्र का नाम चाहिए। मतलब भाई वही तू तो। खुद से भी तो दिमाग लगाया ना कि अगर सूक्त वही तो। उनका है तो सारी चीजें उन्हीं पे रहेंगी।
वही तो वैसी तरह ही नहीं यहाँ पे कर्ण स्टोरी कर्ण की सुनाई जा रही है, तो सारी चीजें कर्ण पे ही रहेगी, इतना भी दिमाग नहीं है इसको। इतना भी इसको दिमाग नहीं है अरे भाई चूतिया पढ़ा रहेगा तब तो इसका पूरा करियर ही यश आर्या के भरोसे पे चल रहा है। और जो कर्ण को मतलब भाई ये कर्ण को सारे पे कुंती आ रहे तो पुत्र उसकी भी गाना मारेंगे मादर चौथ की। अरे ये ये दिया बोल रहा हूँ जाएगा ना, भाई। कर्ण को कुंती पुत्र ना बोलने के लिए जो जितने सारे अरे रेफरेंस है ना यश आर्या ने ही समझा है, उसी के सारे प्रमाण है, ये तो अरे चूतिया बस खाली बोल रहा हाँ, है। उसकी गाड़ मारी थी पार्थ ने और हम ही थे साथ में, उसको क्लेम दिया, उसको ये भी नहीं पता कि हाथीपुर में 2 बार स्टोरी आती कर्ण की कवच कुंडल की। बताओ, जब वो उसको दिखा दिया तो फिर रोने लग गया, वो क्या बोल रहा है, फिर बाद में महाभारत को फेक बोलने लग गया। बताओ चूतिया, इतना चूतिया है वैसा आ रहा, बताओ गांडू। बोल रहा था संजय के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तेरी माँ की चूत थी फिर भोसड़ी के। वो क्या इतना सारा कैप्चर कैसे कर अरे पाएगा नहीं वो नहीं, नहीं नहीं, वो रुको ना, दिव्य अबे दृष्टि। अबे रुक रहा है, रुक मेरे भाई। वो दिव्य दृष्टि के बिना ऐसा कोई मतलब ये कर ही नहीं पाएगा, इतने लोग होंगे यहाँ पे, किसको देखेगा वो, और वहीं मर जाएगा किसी के थ्रू, बताओ वो। क्योंकि दिव्य और दृष्टि थी, जबकि इसलिए ही उसने अर्जुन के स्वप्नों में तक घुस गया था वो, बताओ। वही तो भाई, जो अर्जुन के सपने में घुस के उसका सपना नरेट कर सकता है, उसके पास दिव्य हम्म, दृष्टि नहीं है, बताओ यार बताओ। दिव्य दृष्टि बिना तो कुछ लॉजिक ये देखो वैसे भाई। खेल एक पूरा दिव्य ये बेकार हो दृष्टि गया। इस चतुर्वेदी के पास भी है, इसकी माँ कहाँ चुद रही है, दूर से ही देख लेता है बहन का लंड। अरे पर ये ना, जैसे कि ये लोग ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले अरे बन गए लेकिन, हैं, जैसे अरे नहीं, देखिए रुको ना, इनकी माँ में एक और लॉजिक देता हूँ। अगर मानो कि अगर कोई मतलब वो अगर देख रहा होगा, अगर देखने गया हो, ठीक है, तो वो सुन कैसे पाएगा। तो भगवत गीता पे भी हम क्या समझे, जो कृष्ण ने बोला वो संजय ने बोला। हम्म। जैसे नहीं नहीं, जैसे कर्ण और भीम की फाइट हो रही है, तो संजय ने दूर पहाड़ से ही कर्ण के वचन सुन लिए, भीम के वचन सुन लिए। तो अरे इनकी लॉजिक से अरे भगवत गीता भाई को ही फेक साहब, कर देंगे ऐसे, तो ये फिर बताओ यार, पढ़वे भगवत गीता बताओ फिर संजय ने कैसे बोला। कैसे अब वो तो सुनाया भाई भाई भगवत वही गीता। तो, अब कृष्ण सुना रहे अर्जुन को, अब के सबको सुना देगा वो। अरे अगर वो पास जाके सुनता तो भाई उसको ही फिर खत्म कर देते। अरे वही बोल रहा हूँ, यार बीच में जा ही नहीं पाएगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वो अगर जाएगा तो वही किसी के साथ पेला जाएगा फिर वो। अरे भाई ना दूर से सुना रहता तो दूर से सुन ही नहीं सकता भाई, वो इतनी नजदीक की बात है मतलब। हम्म। और कौन सा पॉइंट था चूते का? अरे यही हरिवंश का ये रेफरेंस उठा कर ये बोल रहा था, यही मतलब कि कर्ण को गोद लिया गया था, तो ये मतलब अंग का ही राजा था, ऐसा वैसा ही करके अबे मतलब उसको रेफरेंस ये को बोल पहली रहा बात तो ये लोग मान क्यों रहे, पागल है लोग। था। जबकि सालो अरे मतलब वही तो यहाँ पर भी तो वही चीज लिखा गया ना, सेम वही रेफरेंस सपोर्ट कर रहा है कि मतलब वही वो तो क्या गोद नाम है, लिया गया था, गोद लिया गोद गया लिया लिखा है, गया ना था, कि जन्म दिया था, उसी वही का तो रेफरेंस बताओ, है। गांडू है कि एक नंबर का, इसको खुद का रेफरेंस भी ढंग से पढ़ना नहीं आता है। चूतिया, मैच ही तो हो गया है तो फिर, सही था बात से। अरे ये तो मादर बहुत चोद। बड़ा वो है भाई, पागल पागल है वो तो। और अरे इसके और, ये चलो ये क्लेम कर दिया, और दूसरा कौन सा है इसके मादर चौथ का? अरे इसका आईक्यू तो एकदम जीरो ही है भाई, ये इसको मतलब कुछ भी बोल देता है ये। अरे उस गांडू को पहले तो मतलब उसको इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं है भैया, जहाँ मैंने जब वो शांति प्रज्ञा जब ओपन आईक्यू किया था जीरो उसके नहीं है, पहला ही, बहन के लौड़े का नहीं, आईक्यू ही अरे माइनस यार में है। बीच में मत बोला करना भाई, रुको ना, मैं पूरी बात होने दे। जब ये चूतिया ने शांति भोर का वो रेफरेंस दिखा रहा था देवता द्वारा वाला, उसके पहला ही एक चैप्टर था, वो क्यों नहीं पढ़ा चूतिया ने? इससे बड़ा चूतिया बताओ यार, क्या बोलूं उसे मादर चौथ को मैं। अरे जैसे कि हमने वो रेफरेंस नहीं दिए कर्ण के, क्या नाम है, कर्ण के प्रति रेफरेंस दिए, इसने बस चैप्टर नंबर देखा होगा, फटाफट गया होगा, और वो बहुत बड़ा वो संस्कृत का जानकार बनता है ना, जाकर देखा वो रू रू संस्कृत श्लोक है ही, संस्कृत श्लोक में नाम ही नहीं है, आकर बनने लगा स्मार्ट, यही इसका है चूतिए का। इस गांडू को इतना भी लॉजिक से समझ नहीं आया, वो कन्या गर्भा मतलब किसकी कन्या की कन्या मतलब कूदती थी उस समय, इसको तभी दिमाग नहीं आया उस गांडू को, बताओ। अरे जब चूतियों को यही नहीं पता कि वो स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे हुई और किस बेस पे अरे युधिष्ठिर लेकिन, ने पूछना स्टार्ट किया था, चूतिया कुछ पता ही नहीं, मैं क्या बोलूं यार, मतलब कैसे कैसे बंदे को रिप्लाई देना पड़ता है यार, सही अरे बताओ। पर इस मादर चौथ को इतना भी समझना चाहिए ना, अरे कन्या कन्या का अर्थ अरे क्या होता ऐसे है यहाँ मादर पे। चोद अगर डॉक्टर बन जाए तो ये 13 साल की बच्ची के गर्भाशय से बच्चे पैदा करवाएंगे बहन के लौड़े।
अगर ये भोसड़ी का मतलब इसके लॉजिक माने कि कर्ण मतलब अधिरथ और इसका क्या नाम है राधा का पुत्र होगा तो वो क्या कन्या उस समय कन्या होगी वो क्या नाम है उसका ये, वो राधा बताओ जब उसका विवाह हुआ तो मतलब क्या क्या लॉजिक मतलब इसका थोड़ा दिमाग भी है इसमें क्या लोग और वैसे भाई अधिरथ का पुत्र होता तो उसको इतना इतना मतलब सेंट्रल पॉइंट नहीं मिलता भाई उसके। अरे वो अरे ये स्टोरी होता ही नहीं नारद मुनि वाला ना वो कुत्ती वाला ये किसी को कुछ होता ही नहीं भाई बताओ यार हम्म। स्टोरी का मेन पॉइंट ही कुंती का पुत्र होने से ली तो वो स्टोरी सुना रहे हैं कौन है नारद मुनि और ये उन्हीं की स्टोरी के अंदर बड़ा श्लोक बन रही है अरे मातर चोत भाई चोत क्या बंदा है यार ये श्लोक में बताओ ना नाम नहीं है कुंती अरे भैया ऐसे तो जब इस भड़वे ने महाभारत पढ़ा नहीं जब ये महाभारत पढ़ेगा ना जब देखेगा हर किसी का वहाँ पे जब मानो किसी की भगवान की महिमा होती है ना तो वहाँ पे हर बार उनका श्लोक में नाम नहीं होता है ठीक है ना हम्म। श्लोक के अंदर अरे ये चूतिए पढ़ेंगे तब तो भाई कुछ जान पाएंगे। चूतिए पढ़ते नहीं है तो कहाँ तो पता साले क्या चले। ये लाइव में आता नहीं ना इसकी मैं इसे मारूंगा ना अरे इसको अरे गाली मतलब इसको गाली देते देते थक गया हूँ भाई मैं इसको। और इसको कितना भाई मतलब ये चूतिया इसको मार चुदवाने का ऐसा आदत है ना क्या बोलूं। किसकी अब तरह भोसड़ी वाला अरे अजय कितनी बार अरे इसकी गांड भाई मारे। इसको तो सब निंडो ही हरा देगा भाई एकदम आराम से। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ भाई जबकि यश आर्य के अगर मतलब यश आर्य ने तो खुद ही इसके दोस्त ने ही बोल दिया भाई कि इसका कोई वो है क्या नाम है क्या बोलते हैं यार इसका तो महाभारत पे कोई पकड़ ही नहीं है। और सही बोला था उसने भाई इसका कोई महाभारत पे पकड़ ही नहीं है। बस खुद की बनाई स्क्रिप्ट दिमाग से बोल देता है बहन का लौड़ा। तेरी माँ किसी दिन वैसे ऐसी चोद दूंगा अरे दिल्ली तक इस बच्ची मादर फ्लैट हो चोद जाएगी नहीं बहन की नहीं लौड़ी डरनी। इस मादर चोद की बकचोदी देखो ना जहाँ पे वेद जी मेंशन कर रहे हैं ना कर लगा अब ये भड़वा क्यों पड़ रहा है ये परो ये मादर चोद ये वो बताओ क्या चूतिया है मतलब ये लौड़ा है इसकी गांड मतलब नीचे से फट गई है मैं देखने की बात हो रहा है पता नहीं मादर चोद का फिर वहां पे क्लेम क्या दे रहा है भड़वा कि अर्जुन को नर वहां पे बोला गया अरे भाई तो नर है तो कौन मना कर रहा है नर है नर का संबंध नहीं होता नारायण से चूतिया वहां पे महाभारत में ठीक है गांडू साला इतना भी बुद्धि नहीं है इसके गांड में नर है जो नर है वो नारायण का अवतार है ही नहीं नारायण का अवतार कौन है कृष्ण था इतना भी बुद्धि नहीं है इस चूतिए में तो गीता किसको सुना रहे हैं अभी तो आगे और भी मजा आएगा भाई। अभी तो आगे और भी मजा आने वाला है समझ लो। विराट रूप दिखा रहे हैं गीता सुना रहे हैं उस अर्जुन को बताओ वो हम्म। बताओ इसको इसको अरे लगता है वो विष्णु का अवतार है नर कोई नर मतलब विष्णु का अवतार नहीं है इसको समझ नहीं आ रहा है उस नर से वो विष्णु से कनेक्ट कर रहा है लेकिन इस चूते को समझ नहीं आ रहा अरे है वो भाई ये विष्णु से बैक कनेक्ट स्टेज नहीं में है कौन है? ये बैक स्टेज में कौन है? अरे यार यीशु भाई है लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। एक बार रिकनेक्ट करें तो हो सकता है। अच्छा। जैसे जो आदि पर्व है जहाँ पे वेद व्यास स्टोरी सुनाते हैं वहाँ पे क्या स्टोरी बोली है कि नारायण ने अपने दो केश निकाले थे एक श्वेत और एक श्याम उसमें एक बलराम था और एक कृष्ण ये हो गया नारायण के जो फॉर्म थे वहाँ पे फॉर्म उनके मेंशन है ठीक है अरे वैसे भी हमारे कहने का मतलब वो नहीं है। मतलब यार वही अपना है ना कि बस नर को नारायण से कनेक्ट मत करो जैसे डायरेक्टली ये लोग हाँ कहने वो लगते हैं नर कि देखो नर है वो नर कौन मना नहीं कर रहा नर नहीं हो लेकिन नर मतलब कि वो नारायण का अवतार नहीं है जिस तरह ये लोग सोचते हैं हाँ। क्योंकि जो नारायण है वो कृष्ण के अंदर विद्यमान है तो नर कहाँ से हो जाएंगे वो भाई थोड़ा और थोड़ा क्योंकि हम पेशेंस लोग से दिमाग भी तो लगा लो और और वैसे बताओ भी गीता भाई का ज्ञान नहीं नहीं गीता का ज्ञान किसको दे रहे हैं फिर वो विश्व रूप किसको दिखा रहे हैं हम्म, भाई भेजा है या खुद ही नहीं है वो को। भी मतलब बताओ यार क्या बोले अरे भाई नर नहीं मान रहे तो बल्कि उल्टा हम लोग अर्जुन की इज्जत बचा रहे हैं। बताओ ये चूती। अरे कसम से भैया आ गई ये बताओ पाशो बताई कितनी बार भूल जा रहा है इसकी बताओ मेंटल स्ट्रेंथ देखो इसकी
और वैसे जो ये है मतलब ये जो हरिवंश का रेफरेंस है कुछ प्रूव नहीं होता है, वैसे भी खील भाग सहिता भाग को थोड़ी काउंटर हाँ, करेगा। लेकिन और नहीं तो इसमें भी भाई, कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गोद लिया बोला है, ठीक है, गोद ना कि जन्म दिया उसे। और भाई ना मैं बोल रहा हूँ ना, अब वैसे अगर तू भाई हरिवंश की स्टोरी को लेके चलेगा तो भाई मतलब तेरे जैसे बड़ा चूतिया कोई है ही नहीं अगर तू इसको लेके चल रहा है तो, तो क्योंकि क्योंकि जब हरिवंश में क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं जो खुद ही तू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि मैं भी एक हम्म शिव भक्त हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो तुझे बताऊं, क्योंकि भाई जो 11 रुद्र का उत्पन्न वाला मेंशन है ना इसमें कुछ अलग ही दिया गया है हरिवंश में, तो चैप्टर तीसरा पढ़ लेना, दूसरे में चैप्टर में मिल जाएगा। अरे लेकिन वहां पे 11 रुद्र के जब संहिता भाग में लिखा है तो भाई तू कहाँ खिल में घुस रहा है, घुस भी रहा है तो उसमें तू खुद ढंग से नहीं पढ़ रहा है। हम्म। अब वहां पे तो 11 रुद्र रुद्र की उत्पत्ति का कारण कुछ और ही बताया गया है, और महाभारत में तो कुछ और ही बताया गया है। बहुत सारे ये तो उस कॉन्ट्रडिक्शन पे ही बनते हैं भाई मानेंगे ना। हरिवंश में। ये जो मतलब लेते हैं मतलब हरिवंश को एक स्टोरी के रूप में लो, अब ये सोचोगे कि हरिवंश की स्टोरी को लेके मैं संहिता को काउंटर कर दूं पूरा, पूरा मतलब महाभारत ही खंडित कर दूं, वो तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा ना। अब तुम सोच रहे हो कि भाई वही तो पूरे एक मेन कैरेक्टर को मैं यहाँ जो पे गायब मेन कर भाग दूं। कौन सा है, संहिता है, वो मेन पॉइंट है, मेन टर्न है, मतलब कि वो जड़ है। हम्म। वही तो। और कौन सा पॉइंट था इसका पड़े हुए। हाँ, और कोई चीज में पॉइंट ऐड करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो। बस बस तो इतना लो ही क्या, काफी है। स्टार्टिंग से लो मैं ये वाला अपना जो बनाया था। हाँ स्टार्टिंग है वो हरिवंश, अब जो जो इसने दिया था। अरे बस इसने कर्ण को फेक, अरे फेक बोल रहा हूँ, कुंती पुत्र ना होने के 3 ही 4 रेफरेंस दिए थे, ज्यादा रेफरेंस थोड़ी दिए थे। अरे इतने महाभारत में रेफरेंस मिल जाएंगे यार कर्ण के होने की, बताओ पूरी, बताओ अरे वो जहाँ भी भी कर्ण दूसरे से का। मांग के ही इससे दिया ज्यादा रहेगा तो होने उसके के मिल पास जाएंगे। पूरे के। और ये सोचो ना भाई, कर्ण के जो होने के हैं क्रॉस रेफरेंस पे थोड़ी मिल रहे हैं भाई, सीधे मेन इवेंट में रेफरेंस मिल रहे हैं। मेन इवेंट में मिलते हैं, और युद्ध के समय तो कितने बार मेंशन है कर्ण का, सूर्य। अरे पता नहीं अब ऑटोमेटिक कैसे किक कर गया मेरा। और वही वही बात ना भाई, कैसे लोग कैसे लगे कर्ण, मतलब ये क्या बोलते हैं भाई, कर्ण के लिए कब से सॉफ्ट कॉर्नर सब लेने लगे महाभारत, जबकि उसको और डिफेम किया जाता है। चलो इसको भाई हम दूर कर देते, कुछ पॉइंट दिखा देते इसको अपन, महाभारत के अंदर इसने कुछ छाट नहीं पड़ा है तो उसको दिखाएंगे। और ये इसका अगला लॉजिक देख लेते हैं। वैसे ये सारे भाई का, ठीक है। वैसे ये सारे वैसे अपना कोई दुश्मनी है नहीं, मतलब बंदा देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गाली वगैरह से बात तो करना नहीं चाहिए। वैसे जो मेन बात ना, आदमी कोई एक बंदा गलत संगत में पड़ जाता है ना तो फिर वो पूरा गलती हो जाता है। अरे सब ऐसा अब आ ये रहा है, यही मादर चूत है यार, ये इसको क्या तुम डिफेम कर रहे हो, ये इसी वजह तो सब हुआ है, लौड़े की वजह से। इसे नहीं तो पहले यही लंड में रेफरेंस ही लेके बोला है, बता अपना रहे आर्या समाज ही घुसा दिया लौड़े ने, मात की चोरी इसकी। और इसका इसका सबसे बड़ा, मैं जो अब इसके अगले जो अगला रेफरेंस दिखाने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे तो ऐसी ये गांड मारूंगा ऐसे मादर मतलब चोद, इसकी ये ना। आर्य समाज जी का सपोर्ट कर ही मत, ये बहुत मादर चोद लोग है, और ये खुद यीशु भक्त होकर सपोर्ट कर रहा है आर्य समाज वालों का, लौड़ा मादर वही चोद। तो। सुनो अब इसका अगला लॉजिक का गाना मारते हैं, अगला लॉजिक ये बोल रहा है ना कि मतलब कि कर्ण जो है 3 नदियों से बह के गया, तो यहाँ तक तो भाई उसकी टोकरी तो पूरी टूट जानी चाहिए थी। अगर टूट गई तो फिर तो उसको पानी मतलब घुटन से ही मर जाना चाहिए था। ये इसका लॉजिक है लाइफ में। वाह वाह अब वाह। इस चूतिए ने और जब तो भाई जब इसने लास्ट श्लोक ही नहीं पढ़ा कि वे वही अमृत तो से प्रकट हुए थे, इसलिए वो मतलब उसी की वजह से वो बचा रहा। वही तो भाई, जब अमृत की कवच कुंडल का रीजन ही वही था कुत्ती का, इसको समझ ही नहीं आ रहा है गांडू को। वही तो। और ये बोल रहा है कि अब तो तीनों नदियां में मतलब ऐसे झरने हैं, ऐसे वो हैं। तो भाई अब पहले का सिचुएशन कुछ अलग होगा, आज का सिचुएशन कुछ अलग है क्या, जो मतलब अब के हिसाब से तुम अब का जो कुरुक्षेत्र देखने जाओगे तो कुरुक्षेत्र बहुत छोटा दिखता है, तो फिर उसमें इतनी सारी सेना अट कैसे गई, तो ये मेरा जवाब देगा तू। अरे हेलो टॉक्सिक भाई, अरे सूरज भाई लॉजिक भैया। देखो, लॉजिक अगर लॉजिक लगाओगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मैं पहले ही बता देता हूँ इस चूते को, समझे। हम्म। हाँ आ और गए। ये जो लॉजिक लगा रहा है ना, नहीं तो नहीं, इसने बोला कि भाई कौन तो बच ही नहीं सकता था, वो मतलब क्या नाम है 3 नदी से पार होकर गया तो वो बच ही नहीं सकता था। भाई मैं तुझे फिर अगर तू इसमें ये घुसा रहा है, आज का लॉजिक घुसा रहा है और आज के अनुसार तू सोच रहा है, तो मैं फिर वही तुझसे बोलूंगा ना कि फिर तू यही प्रूफ कर दे कि द्रोण का जन्म कैसे हुआ।
वही इतिहास वही की वही ड्रोन का वजह इतना गंदा जन्म है ड्रोन का, बताओ यार। से। तब तो भाई फिर मतलब ये कि द्रोण और अश्वत्थामा दोनों कैरेक्टर ही फेक हो गए, है कि नहीं? हम्म, क्योंकि तेरे हिसाब से जो स्टोरी तीनों मतलब तीनों नदियां मिलती हैं बताओ, आपस में। क्या स्टोरी आ रही है कि कर्ण वो की जो बात। ड्रोन का पापा, जो कोई ऋषि का नाम था उसका पता नहीं, लेकिन वो ऋषि किसी स्त्री को देखता है और वीर्यपात कर देता है, बताओ क्या गंदी स्टोरी है बताओ। उसकी। और उस वीर्य को ले जाता है और मटके में डाल देता है। एक मटके से जन्म हुआ है मटके ड्रोन में। का, और दूसरों को बोलता रहता है, बताओ नीची दिखाता रहता है, और जब जब खुद ये का लोग जन्म कर्ण में जो दिखता नहीं है लाइन, वो ड्रोन। हाँ जो कर्ण में तर्क लगाते हैं, तो इनका तर्क वहां पे क्या मतलब, क्या हो जाता है वहां पे तर्क, मुझे समझ में नहीं आता माँ फिर चढ़ तो। जाती है इनकी, इनकी माँ अरे चढ़ लेकिन जाती ये है। भी ये बिना अरे ये भी तो सोचो ना, वो 100 करोड़ का जन्म कैसे हुआ था, पढ़ो इनके लॉजिक के हिसाब से भी। अरे सीधी सी बात है भाई, अगर कुंडल कवच है तो देवताओं ने ही रक्षा किया होगा, तभी तो वो बचा होगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है भाई। तभी तो वो पहुंचा, उसकी स्टोरी मिलती है, तो भाई कुछ तो दिमाग लगाना। मतलब इन लोगों की अच्छा वो कार्य ही देवताओं का है यार, इसको समझ ही नहीं आ रहा हाँ, है, क्योंकि वो नारद मुनि क्या बोलती, देवताओं की एक गुप्त बात है, गुप्त रहस्य, मतलब उसका वृत्तांत तो मैं सुना रहा हूँ, हाँ। इसको और समझ ही मतलब नहीं आ तूने रहा है। क्या देख अरे पर नहीं मतलब तूने क्या इंद्र के द्वापर युग में जाकर, अरे सुन ना, क्या इसने द्वापर युग में जाकर देखा था क्या कि तीनों नदियों के बीच में झरने आते थे, ये पत्थर आते थे, ये सब तो लड़के डूब जाना चाहिए नहीं था। था। इनके लॉजिक के हिसाब से, मतलब तुम देखा तो है नहीं तूने। आइंस्टाइन ने स्पेशली इसकी माँ की रिक्वेस्ट करने पर इसके लिए एक टाइम ये मशीन सब वहां देखा है ये। बना के दी है भाई। अरे मतलब ये बोल रहा हूँ ना कि कुंती ने अगर अगर मतलब सही है, अरे मतलब किस चीज में किया था यार, जब नदी में उसको बहाया होगा तो भाई ऐसा कुछ उसने किया होगा ना, ताकि वो सुरक्षित चला जाए, ज्यादा उसको वो दिक्कत ना हो। अरे छोड़ो ना यार, मतलब जब ऐसा। जब लिखा है वहां पे डायरेक्ट, आप वहां पे जो जो तो वो मानो कहा अपना, ये चूतिया जैसे थोड़ी है, गांडो जैसा लॉजिक लगाता है मादर चूत। यहाँ पे क्या मतलब स्टोरी हमारे आंखों के सामने चल रही है क्या, वो ये देखो किसी के द्वारा स्टोरी सुनाई जा रही है, तो वहाँ पे ढंग से हाँ। किसी का मेंशन नहीं होता है, शॉर्टकट के वही थ्रू तो, सुनाई जाती है स्टोरी। डिटेल में थोड़ी कि कैसे बच गया वो हर जगह से। वही तो। हेलो हेलो हेलो। कहानी कहाँ पे हेलो चूतिया लॉजिक हाँ लोग बोलो। बनाते हैं। हेलो अरे भाई वही तो। हेलो और ये वही तो हेलो। कुंडल अरे कवच सही बोलना भाई, बता रहा कौन है है तो भाई। बोल। अरे वो हाँ है भाई यार, बोलो। क्या नाम अरे उसका भाई मुझे। बैक स्टेज चेक करना भाई, सूरज है उधर, ऐड कर दे उसको भी। अरे सूरज है 6 भाई लोग तो ऐड अपना हो सकते हैं नाम ना। लिख के आ ही नहीं रहा है, बता भाई, अपना नाम लिख के आ ही नहीं रहा है, गजब आदमी है सूरज। रेड सैक वही है भाई। अरे तो भाई फिर बोलो, फिर आने को बोलो, अभी नहीं दिख रहा है। ज्वाइन हो जाओ भाई सूरज। अच्छा रुको, नाम लिख उसको के आ फिर रहा से है। बोलता हूँ, रुको। नाम लगता तो है लिख के चले आ गए। नहीं रहा है भाई, और ऑक्टा टू लिख के कम से कम आना चाहिए था। चतुर्वेदी की। क्योंकि भाई दीपक जाट है ना, दीपक जाट अंड का बंड है, नाम लिख के आता रहता है, आता रहता है। अंडा का इसीलिए मैं दीपक बन। कोहली चाहता नहीं हूँ। वो तो अलग ही है भाई। वही तो जो यहाँ पे कर्ण जीवित बचा ना, जीवित बचा क्या, कुंडल कवच वही थे, तो और कुंडल इसीलिए कवच वो का वही बचा। तो रीजन है यार, इसको समझ ही नहीं आता है, जीने का रीजन क्या था उसका। अब यहाँ पे मतलब सोचो ना, उसके बचने का कारण कुंडल कवच ही है, तो यानी कि वो कुंडल हाँ तो कवच ने ही उसे प्रोटेक्ट किया होगा। अब उसने कैसे प्रोटेक्ट किया, अब ये तो मेंशन है नहीं, तो मेंशन नहीं है तो हम अपना बुद्धि उसमें छोड़ो ज्यादा क्यों यार, लगाएं। हाँ इसको बड़ा करते हो आगे, छोड़ो दूसरा लो, उस गांडो का बताओ। इसको इतना समझ नहीं आ रहा कि अमृत की कवच कुंडल है वो, तो उससे बच गया हम्म। हूँ, इतनी क्या इसमें सीरियस लॉजिक लगाना। हेलो सूरज भाई, हेलो। अरे यार गजब ही आवाज आ रहा है सूरज भाई। हेलो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट पर बात करना है, वो वो मत करना, मैं बस आ रहा हूँ 15 मिनट में। मेरे को म्यूट कर दो, म्यूट कर दो कि मेरी आवाज़ ना अच्छा ठीक ठीक ठीक। है, एक राउंड में फंसा हुआ हूँ। हाँ कैसा हो म्यूट जा कर रहा है दिया तो। मैंने। हम्म, मतलब भाई इन लोगों ने लॉजिक का मर्डर कर दिया भाई एक तरीके से। जी तो। मर्डर। भैंचो।
गला घोंट दिया और उसका ना बीच आजकल के रोड लोग पे। समझ में नहीं आता है ना, आजकल के लोग ये समझ में नहीं आता है ना, ये मतलब ना क्या नाम है, जब कर्ण का बारी आता है ना तो ये लोग उसमें साइंस घुसेड़ने लगते हैं, मतलब आज की चीजों को द्वापर अरे तो युग वो से कंपेयर साइंस करने भी तो लगते हैं। ठीक से नहीं घुसाई जाती इनसे। आठ और क्या, झाट भैंस गवार। बोलते हैं इन चूतिया का लॉजिक देखोगे ना, और ये मतलब कुंडल कवच के साथ था तो मैं मतलब ना उनको उसको, अरे चूतिया बीच में मत बोलो। अब बोलो भाई टॉक्स पे। अरे मतलब ये बात है ना कि कुंडल कवच के साथ मतलब था तो उसको इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा पेट में, अरे चूतियों ने पढ़ा ही नहीं कि उसके बॉडी का ही वो एक पार्ट है। नहीं तो बॉडी का चौपाट था और वो मैं जो है ना डायरेक्ट। इसमें साइंस घुसेड़ने लगते हैं, जबकि ये चूतिए अगर यही साइंस पांडवों के बीच में लगाए ना तो भाई आधा से ज्यादा करेक्टर ही फेक हो जाएंगे वहां तो। बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि अरे साइंस के द्रौपदी, अकॉर्डिंग वरदान देखो देखो साइंस के अकॉर्डिंग ना ना वरदान होता है ना श्राप होता है, ठीक है। जो वही तो, पांडवों का मेन मेन टर्न कौन सा है, शिव जी का श्राप के द्वारा उनका आना, और शिव जी का श्राप ही नहीं रहेगा साइंस के अकॉर्डिंग। और कुंती का क्या है, दुर्वासा का वरदान मंत्रों के द्वारा, वही नहीं रहेगा साइंस के अकॉर्डिंग। तो क्या प्रूफ के घंटा करोगे मादर चोदो। द्रौपदी तो बताओ अग्नि से उत्पन्न बताओ वो क्या छाट वही तो, करोगे। अरे वही तो बोला मादर मैं, चोद। यज्ञ यज्ञ का व्यवस्था करवा दे रहा हूँ, चल पैदा कर दे भाई 2 आदमी को। और बताओ द्रोण तो बताओ यार वो बटके से ही उत्पन्न। हाँ वही बोल रहा हूँ ना भाई, फिर पैदा करा दो। मतलब कर्ण के लिए भाई इनके गजब, मतलब एक साइंटिस्ट बन जाते हैं अरे भाई, कि अरे गांड मार नहीं, देंगे हम भी लॉजिक से यार, इनकी माँ की चोद लॉजिक आते से नहीं। भाई, वही तो, लॉजिक आओ मैं बताता हूँ ना कि लॉजिक लॉजिक खेलते कैसे हैं। अगर शास्त्र में लॉजिक घुसाओगे तो भाई फिर कुछ भी प्रूव नहीं हो पाएगा, फिर तो हम कितने है सारे किसी कैरेक्टर चीज को फेक देखो, बना लॉजिक देंगे। से तो अर्जुन इंटरपोल राक्षस का अगर अवतार भी कुछ है देखो देखो, अरे वैसे। मतलब कि अरे मतलब कि जो कुछ युद्ध होता है जैसे कुछ लोग होता है उसको इंटरप्रिटेशन ऐसा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट कैरेक्टर को ही बताओ यार मादर चोद। पता नहीं चूतिया, और मैंने सोचा कि भाई कम से कम ये 10-20 रेफरेंस देंगे, काउंटर करने में गांड फटेगी, और ये बहन जो 3 ही रेफरेंस दिया बताओ। इसका आगे उसका अगला पॉइंट। अरे इसका अगला यही पॉइंट था कि मतलब कि कुंती जो है चौथे पुत्र पैदा करने से मना करती है, तो फिर वो कर्ण को कैसे पैदा कर सकती है, इसका यही पॉइंट था। मतलब इसने यही लॉजिक दिया था, जबकि इसके ही रेफरेंस को अगर पढ़ा जाए ना तो वो मतलब पांडवों ने पुत्र लोभ से उसे कुंती को करने के लिए बोला था, इसलिए उसने ये लॉजिक दिया था कुंती ने कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, चा चा मतलब चौथे पुत्र से ऐसा, पांचवें पुत्र से ऐसा, तब उसने ये लॉजिक दिया था। और मेन अगर जो अगर ये कुंती जो बोल रही है कि चौथे संतान से वो हो जाएगा, पांचवें संतान से वो हो जाएगा, तो मैं इसी चीज का लॉजिक देता हूँ ना भाई, क्योंकि जब वेद व्यास जी जब ये पैदा कराते हैं, क्या नाम है, कहाँ गए, गंधारी से 100 पुत्रों को पैदा करवाते हैं, यही रेफरेंस है ना, 100 पुत्रों को वरदान देते हैं, तो फिर ये जो कुंती ने जो बात बोला यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, चूतिए पहले ये बता, तेरी माँ की चूत, क्योंकि वही वही सेम चीज हो रहा है ना। इसने क्या बोला कि चौथे पुत्र की इच्छा चाहने वाली स्त्री ये हो जाती है, पांचवे की इच्छा चाहने वाली ये हो जाती है, फिर यही चीज यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, जबकि वेद व्यास जी वही चीज कर रहे हैं, जबकि उसके 100 पुत्र हैं, मतलब 100 भाई हैं, अरे बोल रहे 100 भाई हैं दुर्योधन के, और उन्हें गांधारी के 100 पुत्र हैं, सॉरी। जबकि कुंती का स्टेटमेंट लिया जाए तो भाई 5 मतलब पुत्र करना ही नहीं चाहिए। देखो कुंती के पुत्र कौन थे, पार्थ कौन कौन थे, जो कुंती के तीन कौन से थे। कर्ण सबसे बड़ा पार्थ था, फिर अर्जुन, फिर भीम, युधिष्ठिर, चार तो पांच। और जबकि अगर यही चीज देखा जाए ना, क्या नाम है, जब वही जब बोला जाता है कि जब माद्री जो थी, कि उनको जब दिया गया था, कुंती ने मंत्र दिया था, ठीक है, वो पुत्र पैदा करने के लिए उसने क्या था, दिमाग लगा के 2 देवताओं को बुला लिया एक ही मंत्र से। तो वही देखो, हम्म वही क्या बोलती है, कुंती दोबारा मंत्र देने से मना कर देती है कि मैं तो ठगी गई, दोबारा दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना डिमका, है ना। हम्म। अरे यार ये तो, अच्छा ये पॉइंट वो, बिल्कुल बकवास है यार। जब कुंती की बात तू ये मान रहा है, कुंती ने कितनी बार वर्णन किया है कर्ण का, बताओ जन्म का, वहां तेरी गांड मर जाती जब हम्म, बोले बताओ यार। बकवास पॉइंट उठा रहा है ये, ऐसा पॉइंट बताओ यार। अरे यार तो यशु भाई कुंती यार कुंती ज्वाइन नहीं हो मैं पा रहे हो आप। मतलब कुंती ने तीन तीन या चार बार तो बोला है कर्ण का मेंशन किया है, जब वो बात तो नहीं मान रहा है बताओ यार।
और कुंती को यही डर था, अरे कुंती को यही डर था कि फिर माद्री फिर दो देवताओं को दिमाग से बुला लेगी और फिर उसके चार हो जाएंगे। तब यहाँ पे कुंती को वो रीजन देना चाहिए था ना, उसे वो बताना चाहिए हम्म। था। पर उसने तो वो लॉजिक दिया ही नहीं, उसने तो वो लॉजिक दिया कि मैं तो डरती हूँ मेरा तिरस्कार ना हो जाए। अरे पहले कि कुंती का ये लॉजिक कहाँ मर गया था उस समय जब पांचों को बांटने की बात कर रही थी उस जब समय जब वो पांचों की पुत्र बांटने की को। बात आ गई थी तब तो भाई हाँ बस, वही तब तो वरदान आ रहा था वहां पे। तो नहीं, वहाँ पे अगर उससे यहाँ पे समझना तुम चाहिए ये ना कि लॉजिक दोगे जब ना। नहीं नहीं जब ये खुद का मेंशन कर रही है कि चौथे से जब पांचवे से करूंगी तो वेश्या हो जाऊंगी, तो जब वो पांचों के साथ कैसे वो एक्सेप्ट, मतलब बताओ यार वहाँ पे अरे पांडवों के लिए भाई बताओ। वही मेन बात ये है कि इंटर कोर्स करने से वो चीज होगा, इंटर कोर्स थोड़ी कर रहे अरे वो कुंती, हम्म। देवता आ रहे हैं पुत्र दे के चले जा रहे हैं। वरदान की बात करेंगे तो वरदान तो वहां पर भी है, यहाँ पर वेद व्यास जी का 100 पुत्रों वाला। तो फिर वरदान के अकॉर्डिंग तो कुंती पे भी वो चीज अप्लाई नहीं होता। पता नहीं क्या यार, और जबकि अगर ये रेफरेंस के मतलब अगर इसे रेफरेंस की बात करें मतलब और अभिलाषा कर रहे थे, जो पांडु थे और अभिलाषा पुत्रों की अभिलाषा कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये करना पड़ा। अब इस पॉइंट से कुछ साबित होता ही नहीं, इससे क्या साबित करेगा ये। नहीं, साबित क्या है कि वो थोड़ा जब खुद ही क्रिएटिव है। चौथे पांचवें बच्चे के खिलाफ थी तो उन्होंने कर्ण को कैसे पैदा कर लिया, ये कहने का मतलब था। वाह वाह। जबकि भाई जो रेफरेंस देते हैं वही वो ढंग से पढ़ते नहीं, वो लॉजिक भाई मर्डर कर दिया लॉजिक का इन लोगों ने। जबकि कुंती कितनी डबल स्टैंडर्ड रखती थी ये हम सभी को पता है। अरे कुछ साबित नहीं होता इस रेफरेंस से यार, कुत्ती के मैं तीन चार रेफरेंस ऐसे मिल जाएंगे कर्ण के लिए बोले गए उसका पुत्र है तो वहां तो हक देगा ये बड़वा। अरे एक तो हमने यही भी दिखा दिया। अरे वैशम पायन जी की मिलते हैं, वेद व्यास जी की मिलते हैं, वैशम पायन और वेद व्यास यही दोनों ही तो स्टोरी के मेन ही है। ठीक है। हाँ, तो इसके ये सारे पॉइंट का सुहा हो गया यहीं पे। तो सारा यही पॉइंट था इसका, ज्यादा कुछ नहीं था। अरे बस इतना ही था क्या? अगर मान लो ये फिर इस पॉइंट को बोलेंगे तो अल्टीमेटली भाई कुंती तो अपने रेफरेंस से गलत मतलब प्रूव हो रही है, फिर तो उसने पांडु से झूठ बिल्कुल हो रही बोला। है। बिल्कुल, जब कर्ण का भी उसने कितनी बार उल्लेख किया है। हम्म। गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, तीन बार हो सकती है, वो कौन के लिए क्यों मिलावट करेगा भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और ये मुझे वो बताओ रेफरेंस ऐड करना था भाई यार। कौन सा वाला। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य ने शंकराभास में कर्ण को सूर्य पुत्र बोला है। तो इसने जो लाइव में अपना रेफरेंस अरे पॉइंट दिया था वो सारा तो यहीं पे मैंने काउंटर कर दिया, यहीं पे तो हो ही गया, काम खत्म ही हो गया इसके पॉइंट का स्वाहा। अब ये फिर अच्छा, अपना कोई लॉजिक नया निकाले, फिर हम लोग लॉजिक दिखाया जाएगा और क्या। उसका कोई लंड लॉजिक काम नहीं करेगा क्योंकि पूरे लॉजिक उसका काउंटर कर चुके हैं। रिमूव। हम्म। अरे कौन सा था यार, मैं देख रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा। अरे भाई और कुछ बात करो, नहीं कर रही है। नहीं, वे कर्तन ने जो पीडीएफ बनाया उसको बर्बाद नहीं करते हैं, इसको भी दिखाई देते हैं। हाँ, इसको भी दिखाते हैं। मतलब कर्ण सूर्यपुत्र था ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें तो मतलब शर्म वही आता है तो भाई कि हमको ये सब जो सारे पॉइंट हमको आके प्रूव करने पड़ते जो हैं। ऐसा बोलेगा वो उसने कभी महाभारत पढ़ा ही नहीं भाई, कितने बार रेफरेंस मिल जाएगा भाई। हम्म। ये महाभारत भरी बड़ी है होता है। तुम कर रहे हो क्या स्लाइड? अरे नहीं यार, स्लाइड हो गया क्या। अरे कोई तो कर रहा है स्लाइड। मत करो भाई, मत करो, मत करो। अरे अब स्लाइड करो भाई, अगर करना चाहते हो तो वे कर्तन करके फटाफट बता दो।
तो मतलब दिख नहीं रहा है क्या पीडीएफ? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, ज़ूम 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 क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं मुझसे यार। अरे भाई तुमने ये जो पूरा व्हाइट कर दिया है नीचे का भी, नीचे का पूरा व्हाइट नहीं करना था, इसको कट कर दिया था तब आ जाता। हेलो अरे हाँ रुको, हेलो अरे मैंने पूरा कट ही कर दिया था यार, ये पता नहीं यार, जब पीडीएफ बनाते समय हो गया होगा शायद फिर। हेलो। रुको रुको यार, सूरज सूरज भाई करते हैं। इसको बैक करो पहले टॉक्सिक भाई। हाँ बोलो 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 ना सूरज भाई, सही है। आपका थोड़ा वो खड़खड़ाहट जैसा आवाज आ रहा है, लेकिन सही बोलो। अरे अरे निया मैं यार, हेडफोन पे हूँ ना, ये साला पता नहीं क्या चुकी आप है इसका। अरे निकाल दो ना हेडफोन, क्या करना है। नहीं ना, वो पीसी में हूँ ना। अच्छा पीसी में है, अरे यार गजब यार। अरे मतलब सूरज भाई यार बंदों का लॉजिक देख रहे हैं यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ये बहन का लोड़ा कौन है जो याद करता अरे रहता है अपने पता बाप नहीं मेरे को। कौन सा चूतिया है। भाई भगवान कैसे मैं इसके बारे में जानता तक नहीं हूँ, और इसको पता भी नहीं, इसको लगता है कि मैं रिप्लाई करता हूँ। इस चूतिया को ये तक नहीं पता कि मैंने आज तक इसको पता भी नहीं कौन है, रिप्लाई तक नहीं दिया। इसी की मैं इसी चूतिया के लिए आया हूँ अभी। ये मतलब क्या हम्म। नाम है इसका? अरे मृदुल 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 है, मृदुल चतुर्वेदी नाम है, पता चित्रवेदी। नहीं पूरा नाम इनको पता है। और इमेजिन हाँ करो मृदुल कि चतुर्वेदी ये, ऐसी कुछ नाम है। जहाँ तक मुझे लगा ये ब्राह्मण है ना। हाँ जो भी और है, आधार कार्ड थोड़ी हमने देखा है। जो जब भी आधार कार्ड दिखाए तब तो माने। जो भी आज की सिचुएशन है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, जिस तरीके से उनको अटैक किया जा रहा है, ये रंडी का भी इंस्टीड ऑफ टारगेटिंग अंबेडकर और पेरियर, ये कर्ण में घुसा है। सोचो कितनी नीचता इस बंदे की, और कितना मतलब ये मतलब वेस्ट है बंदा, पूरा का पूरा वेस्ट है। ये जो भी रंडी का बच्चा है वेस्ट ही है। जहाँ इसके समाज को पूरे इंडिया टारगेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग अम्बेडकर पेरियर और अदर, ये भाई कर्ण में घुसा हुआ है। इमेजिन करो भाई ये किस रंडी का चौदह है, इमेजिन करो, मतलब इतना बड़ा रंडी का चौदह है ये। और वो रंडी भी इतनी एकदम घिनौनी रंडी होगी, इसने उसको पैदा किया होगा। सोचो ये एक रूम में बैठता होगा, ये फेलियर है, ये बंदा फेलियर है, ये ग्रुप में बैठ जाता होगा, उसको गाली, इसको गाली, इसको गाली, एकदम फेल्ड। एक मैंने यही इसका काम है, पोस्ट देखा यही था। काम है। मैंने ना इसका मैंने इसका एक पोस्ट देखा था। उसमें लिखा रहा था कि ये बंदा जो भी है ना औगता, ये बेरोजगार है। मेरे बहन के लोड़े, तेरे को पता भी नहीं है कि मैं तेरे बाप को नौकरी, तेरे 10 बाप को नौकरी दे दूंगा। इसको पता भी नहीं है वो बेचारा नौकरी करता है कि क्या करता है। अरे ये सोच रहा है कि इसकी तरह बेरोजगार सब बैठे हुए हैं। इस रंडी के बच्चे की तरह बेरोजगार नहीं है भाई साहब, यार सब काम कर रहे अरे हैं। ये इसके ग्रुप में साले चूतिए हैं बड़े हुए, आपको ये हाँ पता वही ना हो बोल रहा तो। हूँ, इनका अर्जुन जितना बड़ा गांडू है। एक बार छोड़ो अम्बेडकर, छोड़ो अर्जुन, अर्जुन की बात करते हैं। ये साले अर्जुन को इतना बड़ा मार, तुम लोग को पता है ना कि जो स्पिक्चर मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें विराट पर्वम है ही नहीं। विराट और छोड़ो, विराट पर्वम ही नहीं है। हम्म। मतलब सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जिसको ये लोग 1256 मैन्युस्क्रिप्ट, ये ऐसे चूतियापा करंट फैंस के साथ करते थे, उस मैन्युस्क्रिप्ट से भी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में विराट पर्वम ही नहीं है भाई, विराट पर्व ही नहीं है भाई। इमेजिन करो भाई। और ये उसको अरे इतना। ये बताओ ना तो, सूरज भाई ये हाँ बोलो। माइक जो आपका एयरफोन का माइक है ना, वो मुंह के पास रख लीजिए और बढ़िया आवाज आएगा। आ रही है, अब आ रही है, ऐसे आ रही है। हाँ हाँ, आप देखिए, आप सही आ रही है, ऐसे बोलिए। आप देखिए अच्छा मत। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पास हाँ लाना पड़ रहा है, मैं हाँ, यही बोल माइक रहा के हूँ पास यार। रखना। हाँ ये अब जित आएगा। ये हमेशा अगर ये कर्ण और अर्जुन का युद्ध का करना चाहते हैं ना, लास्ट वॉर पढ़ लें, चाहे द्रौपदी स्वयंवर पढ़ लें, यार छोड़ो सारी बात छोड़ो यार, तुम लास्ट ही वॉर कर लो, क्योंकि वही एक रियल वॉर है। उसमें तुम्हारे अर्जुन की दुर्दशा देखो, सब कुछ होने के बाद वो कैसे उसकी पिलाई हो रही है, ये हो रही है क्या, मतलब ये क्या बात कर रहे थे, कुंती वगैरह, कुंती की क्या बात हो रही थी? वो बता, चूतिया बोल रहा है कि कुंती पुत्र है ही नहीं। नहीं, अगर अगर मान लो कुंती पुत्र नहीं है, मैं भी एक लॉजिक दे रहा हूँ यार तुमको, तो दुर्योधन की भी 100 भाई नहीं हो सकते और अर्जुन भी पैदा नहीं हो सकता उसके लॉजिक से, अगर जैसा तुम लोग बात कर रहे हो इस लॉजिक से, तो वो महाभारत के सारे करेक्टर्स को फेक बता देगा और सबसे फेक उसका अर्जुन ही जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उसका अर्जुन का कोई मोटिव ही नहीं है पैदा होने का भाई, कोई भी उसका मोटिव नहीं है। अगर अगर क्या मोटिव था अर्जुन का यार, बात बताओ यार। धर्म की स्थापना करना ना, वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, चुतियापा की स्थापना करके चला गया है वो। पर बदनामी करा रहा है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण इतना परेशान थे, श्री कृष्ण ने ना जाने कितनी बार उसे मंदबुद्धि चूतिया कहा होगा। मतलब जिसको एक चूजन बंदे को, एक चूजन अर्जुन एक चूजन बंदा था, वो टैलेंटेड था बाद में, पहले बुद्धि वो चूती। चूजन था। हाँ, कर्ण जो था वो चूजन बंदा नहीं था, वो टैलेंट था। बट ये बंदा चूजन था, उसके बाद टैलेंट था, डिस्पाइट डेट इतनी इतनी गाली सुन लेता था ये। और तुम ये भैया अर्जुन फैंस का लॉजिक देखा करो ना यार, कि कर्ण का जन्म ही हुआ है गाली सुनने के लिए।
भीष्म भी उसे गाली दे सकता है, द्रोण भी गाली दे सकता है, बट हाँ अर्जुन की अगर गांड युधिष्ठिर मार ले तो अर्जुन और युधिष्ठिर को मार सकता है भाई। अर्जुन पापा के पास सारे अधिकार है अम्बेडकर की तरह। अरे ये मेरी भीष्म